जम्मू संभाग में कल से तेज बारिश हो रही है और कई जगह पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। इस समय मैं जम्मू के सबसे प्रसिद्ध मंदिर रामेश्वर मंदिर में इस समय मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि इस मंदिर की छत जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है और ये सबसे प्रसिद्ध लगभग 200 साल पुराना ये जम्मू का प्रसिद्ध मंदिर है, हेरिटेज ये मंदिर है। लेकिन इस बारिश के चलते इस मंदिर की जो छत है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि किन कारणों की वजह से ये दीवार टूटी है। क्या किसी की गलती है या फिर मेंटेनेंस नहीं की गई थी जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान जो है वो इस मंदिर को पहुंचा। राकेश इस समय मेरे साथ हैं। राकेश जी, 200 साल पुराना हेरिटेज मंदिर है, क्या रख रखाव नहीं किया गया था या फिर क्या कारण है कि इतनी छोटी बारिश के चलते ये पूरा मंदिर जो है, मंदिर की जब पूरी छत है वो टूट गई? देखिए, जिस प्रकार से ये 200 साल पुराना एक ऐतिहासिक मंदिर महाराजा रणवीर सिंह जी के द्वारा यहाँ पर भोलेनाथ की स्थापना की गई, एक ऐतिहासिक मंदिर है। जिस प्रकार से रघुनाथ मंदिर हो गया, रुपये वाला मंदिर हो गया, जिसमें हजारों लोग जो है वो दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। मैं केवल देश की बात नहीं करूँ, विदेशों से भी लोग जो है इस मंदिर के अंदर दर्शन करने आते हैं। इसके अंदर एक अद्भुत शिवलिंग जो है, जो इतनी बड़े उसके आकार में शिवलिंग है, मैंने अभी तक किसी मंदिर में नहीं देखा जिस प्रकार से रणवेश्वर मंदिर है। इसलिए इसको ऐतिहासिक कहूंगा। और महाराजा रणवीर सिंह जी के द्वारा 200 वर्ष पूर्व इस मंदिर को अंदर जो है उस शिवलिंग को स्थापित किया गया, भोलेनाथ जी को यहाँ पर विराजमान किया गया। मैं एक चीज कहूंगा कि माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद समझिए, माँ बावे वाली का आशीर्वाद समझिए या साक्षात भोलेनाथ जी का आशीर्वाद समझिए कि कोई भी जानी नुकसान जो है वो इस मंदिर के अंदर नहीं हुआ। अगर ये शाम को होता या किसी और वक्त या मंडे के दिन होता जहाँ भारी रश होता है तो आरती के समय होता तो जानी नुकसान होता, तब धर्मा ट्रस्ट को जवाब देने नहीं बनता, सरकार को भी जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन एक बात ये कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि बिजली गिरी है, बिजली गिरी है। किसी न किसी को आवाज तो आई होगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके अंदर पहले ही दरारें थी, 4 वर्ष से दरारें थी, जो बोला जा रहा था बार बार, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है वो जागा नहीं और ये पानी जो है वो उसके दरारों के अंदर जाता था। धर्मा ट्रस्ट अपनी जो खामी है उसे छुपाने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। देखिए, हो सकता है, मैं ये कहूंगा कि जांच होनी चाहिए और ये जांच का विषय है कि हिंदू समाज की आस्था के ऊपर आघात हुआ है। हिंदू समाज की आस्था इस मंदिर के साथ, और एक पुराना मंदिर, एक धरोहर है हमारे देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की मंदिर है। बिल्कुल, महाराजा जी ने 7 डिपार्टमेंट जो है अपने कार्यकाल में बनाए, जिसमें 6 उन्होंने हैंडओवर कर दिए सरकार को। ये 7वां जो था वो डिपार्टमेंट जो है वो धर्मा ट्रस्ट के अधीन है कि हमारा हिंदू समाज जो है वो तरक्की करे। इसलिए धर्मा ट्रस्ट को दिया गया कि जितने मंदिर थे, पुराने मंदिर थे, उनको धर्मा ट्रस्ट को दिया गया कि धर्मा ट्रस्ट इसका विस्तार करे, इनका पुनर्निर्माण करे, ताकि हिंदू समाज कहीं भी मगर हिंदू समाज के ऊपर आघात नहीं, हिंदू समाज तरक्की करे। इसलिए ये चीजें जो हैं ये धर्मा ट्रस्ट को दी गई थी। लेकिन आप देखिए कि चाहे बलराम मंदिर आपने दौरा किया होगा, 12 कमरे हैं नीचे, एक बोर्ड लगा दिया अनसेव का, तो कहाँ से अनसेव? आप उसका पुनर्निर्माण नहीं करोगे, आप उसका निर्माण नहीं करोगे। हमारी आस्था है उस मंदिर के अंदर। उत्तर भारत के अंदर मुझे ये जहाँ तक सुनने के उत्तर भारत में वो इकलौता बलराम जी का मंदिर है, तो उसका निर्माण होना चाहिए। इसी प्रकार से आप प्रमंडल में गए होगे, क्या हालत है वहां पर मंदिर, अभी मैंने सुना कुछ काम हुआ है वहां पर। इसके अलावा और मैं कश्मीर के अंदर गया, कश्मीर के अंदर कितने मंदिर जर्जर हालत के अंदर हैं। तो धर्मा ट्रस्ट को चाहिए इन चीजों का जो है वो लेना चाहिए। अगर हम कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो ट्रस्ट का काम है ना, तो जिम्मेवारी ट्रस्ट की। तो मैं सरकार को तो नहीं कोसूंगा इसके ऊपर, मैं सरकार को तो नहीं कहूंगा। अगर सरकार के अधीन होता तो अभी तक ईंट से ईंट बजा दी जाती, ठीक है। तो अभी ये धर्मा ट्रस्ट के अधीन है, तो धर्मा ट्रस्ट के अधिकारी जो है अभी आए थे यहाँ पर, वो मीडिया के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। अब उन्होंने क्या बोला क्या नहीं, जो मुझे सुनने में आया था वो कह रहे थे कि बिजली गिरी है। उनका कहना है कि बिजली गिरी है जिसकी वजह से नुकसान हुआ। देखिए, आप भी कवर कर रहे हैं, सीधा साइड छोड़ी है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सामने से बिल्कुल साइड। अगर बिजली गिरती है कहीं, मैंने बड़ी जगह देखी है, बिजली गिरती है तो वो आधा टेढ़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो है वो खड्डा कर देती है, जहाँ वो कर देती है, तो उस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस प्रकार से सीधा नुकसान है, मुझे पहली बार ऐसी बिजली देखी है। इसीलिए कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, जांच के दायरे में होनी चाहिए। अब सरकार का काम है, सरकार इसके ऊपर जांच करे, और अगर इसके ऊपर कोई खामी पाई जाती है तो जो है कार्रवाई जो है वो धर्मा ट्रस्ट के ऊपर होनी चाहिए। क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? अगर किसी की गलती होती है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के साथ साथ ये हमारे एक हेरिटेज मंदिर है, इसकी
तुरंत से तुरंत मरम्मत की जाए और जिस शेप में पहले था वैसा ही इसको तैयार किया जाए। मैं ही सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जैसा था इसको वैसा ही तैयार किया जाए दोबारा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर से एक बार फिर से तस्वीरें जो है वो आपको मंदिर की दिखाना चाहूँगा। तो ये मंदिर जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो फिलहाल पहुंचा है और धर्म ट्रस्ट के जो कुछ सदस्य हैं वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे। हजार शत्रु जी यहाँ पर पहुंचे और जायज़ा लिया जा रहा है कि आखिरकार किन कारणों की वजह से ये मंदिर की जो छत है वो गिरी है, उससे नुकसान। जी जी, भोग लगने जा रहा है और पूजा अर्चना चलती रही। कहा जा रहा है कि कुछ खामियां ये एक सवन और का काम